इस वक्त आपको अपडेट बता दें, राहुल गांधी की ये जो पद यात्रा है ये दिल्ली के लाल किला पहुंचने वाली है। कुछ ही देर के बाद ये यात्रा लाल किला पहुंचेगी। राहुल गांधी लाल किला पहुंचने वाले हैं। भारत जोड़ो में कमल हसन भी शामिल है। इस यात्रा में अब मशहूर फिल्मी सितारे कमल हसन भी शामिल हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कमल हसन शामिल हुए हैं और कुछ देर के बाद राहुल गांधी लाल किला पहुंचने वाले हैं। दिल्ली की पहचान है लाल किला, और लाल किला भी ये भारत जोड़ो यात्रा के रूट में पहले से प्रस्तावित था, तय था। और लाल किला कुछ देर के बाद राहुल गांधी और उनकी पूरी यात्रा, जिसमें तमाम भारत यात्री उनके साथ चल रहे हैं, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो दिल्ली यूनिट के पदाधिकारी हैं वो भी, और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो भी, वो सभी कुछ ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं दिल्ली के लाल किला पर। ये तस्वीरें इस वक्त आपको इस यात्रा की दिखा रहे हैं। राहुल गांधी कुछ देर के बाद लाल किले पहुंचेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ा अपडेट यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में कमल हसन शामिल हो गए हैं। अभिनेता कमल हसन भी इस यात्रा में अब शामिल हो गए हैं और ITO से उनको जुड़ना था। अब राहुल गांधी से मुलाकात हुई है कमल हसन की, और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में कहां-कहां से होकर गुजरी है, कहां-कहां से होकर आगे उसे गुजरना है। ये जरा देखते जाइए किन किन इलाकों से होकर गुजर रही है। और इस वजह से आज दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या भी कई क्षेत्रों में पैदा हुई। वैकल्पिक जो मार्ग हैं उनका इस्तेमाल लोगों को करना पड़ा। कई जगहों पर लोग विलंब से पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक की भी दिक्कत हुई है। लेकिन किन किन क्षेत्रों से होकर ये यात्रा गुजरी है वो जरा एक नज़र में आप देखिए। कुछ ही देर के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है दिल्ली के मशहूर लाल किले पर, और लाल किला राहुल गांधी पहुंचेंगे। इस वक्त अपडेट यह है कि कमल हसन कुछ देर पहले ही राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की है और वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। तो अब ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। रवि, कमल हसन इस यात्रा में जुड़ गए हैं, शामिल हो गए हैं, कहां तक पहुंची है यात्रा, जरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले से बताया गया था कि कमल हसन ITO से यात्रा में जुड़ेंगे और उससे पहले निजामुद्दीन जो दरगाह पे राहुल गांधी जाएंगे। तो ये पहले से कार्यक्रम तय था और उसी हिसाब से यहाँ से कमल हसन जुड़े हैं और यहाँ से लाल किला तक कमल हसन पैदल टहलते हुए जाएंगे। और उसके बाद लाल किला में राहुल गांधी की एक छोटी सी सभा होगी, बहुत बड़ी सभा नहीं, लेकिन जो लोग सारे इकट्ठे होंगे तो वहीं पर लाल किला में एक सभा होगी। और सभा के खत्म होने के बाद राहुल गांधी निकलेंगे और जाएंगे तमाम अटल जी वीर भूमि से लेकर तमाम जगहों पर जाएंगे, जहाँ गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे, अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे, इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देंगे, तमाम लोग लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके कहीं ना कहीं उसके स्थल पर जाएंगे। जी, तो रवि ये अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं कि राहुल गांधी तमाम जो भारत के मूर्धन्य हस्तियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, यहां तक की जानकारी ये भी है कि सदैव अटल, जो अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्थल है, वहां भी राहुल गांधी पहुंचेंगे। और पहले जो नज़र है वो लाल किले पर है, क्योंकि लाल किले पर कुछ देर के बाद ये यात्रा पहुंचने जा रही है और वहां तक कमल हसन भी उनके साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं। एक छोटी सी सभा, जो अपडेट इस वक्त रवि दे रहे हैं कि एक छोटी सी सभा भी लाल किले पर होगी, जिसको हो सकता है कि राहुल गांधी संबोधित भी करें। और ब्रह्म प्रकाश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। ब्रह्म, आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि लाल किले पर एक सभा का संबोधन होगा राहुल गांधी की तरफ से, और जो दिल्ली में एंट्री करते वक्त जो उन्होंने बात कही थी कि वो पूरे देश भर में जोड़ने के लिए प्रेम बांटते हैं, ना कि जो है कटुता बांट रहे हैं। और बीजेपी RSS का नाम लेकर जिस तरह से हमला किया था, तो ये माना जा रहा है, कांग्रेस के सोर्सेज जो कह रहे हैं कि इसके बाद जो सभा का संबोधन होगा उसके बाद जो है राहुल गांधी मूव करेंगे अटल समाधि पर, वहां जाकर, क्योंकि कल 25 दिसंबर है, अटल जी की जयंती है, तो एक इस लिहाज से भी राहुल गांधी वहां पर जाना चाहते हैं। और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि उसके बाद राहुल गांधी वहां जाएं और श्रद्धांजलि दें।
ये एक तरह से कटाक्ष होगा या कहें बीजेपी को घेरने की कोशिश होगी राहुल गांधी की कि इस बहाने कि जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के अटल रहे हैं, उनकी समाधि पर राहुल गांधी जाकर यदि वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं तो ये भी जो वो बात लगातार अपनी यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि वो दो दिलों को जोड़ रहे हैं, तमाम दिलों को जोड़ रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, और उस जगह से भी वही मैसेज देने की कोशिश करेंगे अटल समाधि पर भी पहुंचकर। अभी जो है कार्यकर्ता उनके लाल किले परिसर तक पहुंच रहे हैं, दिल्ली गेट से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद लगभग माना जा रहा है कि 4:30 बजे, 4:45 बजे के आसपास जो है सभा का संबोधन होगा। इसके बाद राहुल गांधी मूव करेंगे अटल समाधि पर। बिल्कुल, और रवि त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, ये अटल जी की समाधि पर जाने का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था या अभी हाल में ही तय हुआ है? और क्या जो बयान वो लगातार दे रहे हैं पिछले 3-4 दिन से राहुल गांधी कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, उसको एक तरह से स्थापित करने के लिए भी एक कदम है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। देखिए अगर आप गौर करेंगे तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था तो उसमें जो कार्यक्रम बताए जा रहे थे उसमें कार्यक्रम में बाकी जो समाधि स्थलों पर जाने की जानकारी दी गई, लेकिन अचानक से कहीं से खबर आती है और जयराम रमेश ये बताते हैं कि अब इसके बाद राहुल गांधी के प्रोग्राम में एड ऑन हुआ है, एक और समाधि स्थल पे राहुल गांधी जाने वाले हैं। और वो 2 बार 3 बार फोर्स करके उन्होंने बताया कि इस जगह पे जाने वाले हैं। इसका अर्थ समझिए आप लोग को एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, और बड़ी खबर देने का अर्थ है कि राहुल गांधी अगर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जा रहे हैं तो बीजेपी को एक मैसेज ये है कि हम आपके पूर्वजों की इज्जत कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों की भी आप इज्जत कीजिए, और पूर्वजों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पूर्वज हो चाहे हमारे पूर्वज हो। और राजनीतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री है, वैसे भी आपको सबकी इज्जत करनी है। जो भी देश का प्रधानमंत्री है उसको जनता ने चुना है, चाहे वो नेहरू हो, चाहे अटल जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। तो एक मैसेजिंग की बात है। और साथ साथ जो उन्होंने कहा है कि हम लोग नफरत बेचते हैं और हम प्यार बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश है। अब इससे बीजेपी पर कितना फर्क पड़ेगा अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर चल रहे हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के जो यात्रा है, और जिसका आज एक तरह से कहा जाए एक ब्रेक होने वाला है, आज 8 से 9 दिन का ब्रेक होने वाला है इस यात्रा का, तो उससे पहले एक अच्छी मैसेजिंग है ये। हालांकि इसको अच्छे पॉलिटिकल सेंस में लिया जाना चाहिए कि बीजेपी को भी ये देखना पड़ेगा। देखिए बीजेपी अगर सरदार पटेल को कहीं ना कहीं आदर्श मान के चलती है तो राहुल गांधी अटल जी को आदर्श मान के चले, तो एक इसको अच्छी परंपरा भी कही जाएगी कि आप हमारे बुजुर्गों की इज्जत करें, हम आपके बुजुर्गों की इज्जत करें, जो आपके सीनियर लीडर्स हैं उसकी इज्जत करें। स्वाभाविक तौर पर, और इसीलिए लोग कहते भी हैं कि आपके काम बोलते हैं, आपका नाम से बड़ा आपका काम होता है, और अगर आपका काम अच्छा है तो विरोधी दल के नेता भी उसका अनुसरण करते हैं। राहुल गांधी भी उसी दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और मैं जो समझना चाहूंगा, लाल किले से किस तरह की मैसेजिंग रवि आज हो रही है? मैसेजिंग की बात जो समझ में आ रहा है, चूंकि अटल जी वाला मैसेज देने से पहले हो सकता है इसके बारे में राहुल गांधी बोले भी कुछ, लेकिन 2 बातें हैं। एक बात तो क्लियर है कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस पर जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं, तो उस मामले पर भी एक मैसेजिंग होगी कि हमने देश भर में जोड़ के लोगों से जो देखा है सीखा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि लोगों से हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ फीडबैक मिला है। तो एक 108 दिन 108वां दिन है आज, तो 108 दिन की यात्रा का उनका जो निचोड़ होगा वो बोलेंगे कि उनको क्या समझ में आया, और दूसरा आगे उनका क्या प्लान होगा इसके बारे में वो बताएंगे। बिल्कुल, तरुण कालरा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। तरुण, आपके पास क्या अपडेट है? कुछ देर के बाद लाल किला पहुंचने वाली है यात्रा। देखिए लाल किले से 200 मीटर की दूरी पर अभी भारत जोड़ो यात्रा पहुंच चुकी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से गणतंत्र दिवस की परेड कनेक्ट करती हुई दिल्ली गेट को लाल किले की प्राचीर तक पहुंच, अगले 15 मिनटों के अंदर राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। हालांकि जो उनका भाषण है, जो उनकी स्पीच होगी वो प्राचीर से तो नहीं होगी, लेकिन बताया जा रहा है ओपन जिप्सी हो सकती है, ओपन कार हो सकती है, मिनी बस हो सकती है, जहां पर राहुल गांधी तो ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर है लाल किला, यहां से जहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और कुछ ही देर के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि सकरा क्षेत्र है और यहां से ये यात्रा गुजर रही है। धीरे धीरे जो भारत यात्री हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, राहुल गांधी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 15 मिनट के आसपास समय और लगेगा जब लाल किले पर ये यात्रा पहुंचेगी, और वहां से राहुल गांधी का संबोधन भी होगा, जो इस वक्त हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। राहुल गांधी अपनी बात
रखेंगे। इन सबके बीच ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं वो भी सोनिया गांधी इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी सुबह भी भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हुई थी, शामिल हुई थी। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी इस यात्रा में शरीक हुए थे। एक बार फिर से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कुछ ही देर के बाद ये यात्रा जो है वो लाल किले पहुंचने वाली है। तकरीबन 10 से 15 मिनट का समय यहां से और लगेगा। रवि त्रिपाठी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। रवि, दो चीजें हैं, एक तरफ लाल किले की प्राचीर है जिससे भाषण करने वाले जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। कई प्रधानमंत्रियों को उस लाल किले की प्राचीर से आपने भाषण करते हुए सुना है। और एक तरफ राहुल गांधी आज उसी लाल किले के बहुत ही करीब पहुंचकर, बहुत ही नजदीक पहुंचकर वहां से अपना भाषण देंगे। ये कहीं ना कहीं सपना जो कांग्रेस पार्टी देख रही है कि हम फिर से सरकार में आएंगे, फिर से शासन में आएंगे और आए तो संभवतः राहुल गांधी को ही आगे करेंगे। किस तरह देख रहे हैं इसे आप? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, उनके दिमाग में क्लियर है कि उनके नेता जो हैं वो राहुल गांधी हैं। और आज पवन खेड़ा ने कहा भी कि 2024 में अगर हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ अध्यक्ष बने हैं, पार्टी को चलाने का जिम्मा है। पार्टी के नेता जो हैं, जो फेस हैं, वो राहुल गांधी हैं। और उसी लिहाज से एक ये भी मैसेजिंग है कि लाल किला जाकर वहां से संबोधन करना। लाल किले के संबोधन का मतलब आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधन करते हैं। और एक याद कीजिए 2013 का 15 अगस्त 2013 15 अगस्त को एक तरफ यहाँ पे मनमोहन सिंह ने झंडा फहराया था लाल किले से और भाषण दिया था, तो दूसरी तरफ भुज में, जो भुज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसी लल्लन कॉलेज के लाल किले नाम का कॉलेज था, उस कॉलेज से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया था, तो उसको कंपैरिजन माना गया था। तो राहुल गांधी एक चुनौती है, बड़े विपक्ष दल के नेता हैं और कांग्रेस एक देश भर की एक कहा जाए पैन इंडिया पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी मैसेज देना चाहिए। राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। और बोलते सही से हैं, सही मैसेज दें। कहे कि कई बार बोलने में गड़बड़ी जो कर जाते हैं तो उसका पार्टी को नुकसान भी होता है। तो सही समय से सही मौके का इस्तेमाल करके सही बात बोलें, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं को भी एनर्जाइज करना है और भारत की जनता को उनको मैसेज देना है। बिल्कुल, संदेश बड़े अहम होते हैं सियासत में और यहां से संदेश क्या जाता है। वैसे तो पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने जिन बातों पर फोकस किया है, जिन बातों पर जोर दिया है, जिस तरह की मुलाकातें की हैं, उनको लेकर कुछ प्रश्न भी उठे और कई जगहों पर उनकी तारीफ भी हुई। लेकिन राजधानी से क्या मैसेज जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली की धरती से, खासतौर से लाल किले से क्या मैसेज और क्या संदेश राहुल गांधी देते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से जो संदेश है वो काफ़ी दूर तक जाता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश, ये जो राहुल गांधी की आज की एक तरह से यात्रा है, जितना जोर दिल्ली प्रदेश की यूनिट ने लगाया, उनके तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, फोकस कहीं ना कहीं इसी पे था कि जब लाल किले पर पहुंचेंगे राहुल गांधी तो किस तरह पहुंचते हैं और फिर यहां से क्या कहते हैं, शायद इस पर भी सबकी नजर होगी। ब्रह्म प्रकाश, लगता है ब्रह्म प्रकाश तक आवाज नहीं जा रही, वापस उनके पास लौटकर चलेंगे। तरुण इस वक्त यात्रा के साथ साथ ही चल रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। तरुण, कहां तक पहुंची यात्रा? देखिए, दरियागंज की जो रेड लाइट है वहां पर यात्रा पहुंच चुकी है। एक रेड लाइट क्रॉस करने के बाद जो दूसरी रेड लाइट आएगी वो लाल किले की रेड लाइट है और वहां पर इस यात्रा का समागम होगा। करीबन 23 किलोमीटर की पदयात्रा थी। यहाँ पर देखिए, फूल मालाओं के साथ राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। ये एक ऐसा कॉरिडोर है जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग कॉरिडोर है। मटिया महल विधानसभा सीट ये पड़ती है और यहाँ पर लोग देखिए छतों के ऊपर चढ़कर राहुल गांधी को देखने के लिए अपने मोबाइल फोन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें भी ये पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो 108वें दिन आज दिल्ली में पहुंची है, इसके ऐतिहासिक मायने हैं। जिस तरह से मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने जिक्र किया कि लाल किले का चुना जाना जो एक अंतिम पड़ाव होगा दिल्ली के भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव का, यात्रा के मुहिम का, ये एक सांकेतिक चीज है और बार बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े नेता ये संकेत को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक 15 अगस्त जो प्रधानमंत्री का भाषण होता है लाल किले की प्राचीर से, ठीक उसी जगह को चुना गया है और उसके बाद राहुल गांधी राजघाट जाएंगे, शक्ति स्थल जाएंगे और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें भी श्रद्धांजलि देंगे। तो कहीं ना कहीं एक रूपता दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो वो उनके लिए सम्मानजनक है। लिहाजा राहुल गांधी
लाल किले के भाषण के बाद सीधा वहां जाएंगे। लाल किले का भाषण बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि बदरपुर बॉर्डर में ट्रेलर देखने के लिए मिला था। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था कि हम राजा के सिंहासन पर पहुंच गए हैं, दिल्ली पर आ गए हैं, और जो मकसद है भारत जोड़ो यात्रा का, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जो देश के अंदर माहौल ठीक नहीं है उसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाज बुलंद करने का मकसद है भारत जोड़ो यात्रा। लिहाजा उसी अंदाज में राहुल गांधी ने बदरपुर बॉर्डर के ऊपर एक संक्षिप्त अपनी स्पीच दी थी जिसके अंदर बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। तो एक विस्तृत भाषण हमें लाल किले से कुछ ही मिनटों के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और ये दिल्ली गेट के उस रेड लाइट की तस्वीरें हैं जिसके बाद की अगली रेड लाइट लाल किले की है, यानी कि चंद मिनटों के अंदर राहुल गांधी लाल किले पर पहुंच जाएंगे जो कि यात्रा का अंतिम पड़ाव है। बिल्कुल।